नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल पेंशन अलर्ट और मैं हूं आपकी दोस्त, जो हमेशा आपके लिए लाती है सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। आज का यह वीडियो हर उस पेंशन धारक के लिए है जो बरसों से सरकार की तरफ उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद इस बार उनकी पेंशन में कुछ बढ़ोतरी हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस दिवाली ईपीएस 95 के पेंशनर्स को खुशखबरी मिलेगी? क्या अक्टूबर में होने वाली सीबीटी मीटिंग में पेंशन बढ़ाने का ऐलान होगा, या फिर ये वादा एक बार फिर टल जाएगा जैसे पिछले 10 सालों से होता आया है? दोस्तों, महंगाई का यह दौर सबको प्रभावित कर रहा है। बाजार में सब्जी से लेकर दवा तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। बिजली, गैस और इलाज का खर्च इतना बढ़ चुका है कि आम घर का बजट पूरी तरह हिल चुका है। अब सोचिए, जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, जिनका एकमात्र सहारा हर महीने मिलने वाली ईपीएस पेंशन है, उनकी हालत क्या होगी? फिलहाल ईपीएस के तहत सिर्फ 1,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1,000 रुपये। क्या आज के समय में कोई व्यक्ति 1,000 रुपये में पूरा महीना गुजार सकता है? यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग यही है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये किया जाए और इसके साथ डीए और मेडिकल सुविधा भी जोड़ी जाए। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। क्या सरकार सचमुच इस दिवाली से पहले ईपीएस पेंशन बढ़ाने का ऐलान करेगी? रिपोर्ट्स के अनुसार 10 और 11 अक्टूबर को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की मीटिंग बेंगलुरु में होने जा रही है। इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया स्वयं करेंगे। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान ईपीएस 95 पेंशन पर होगा। यूनियनों की मांग है कि पेंशन न्यूनतम 7,500 रुपये हो। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पेंशन 2500 तक बढ़ाई जा सकती है। कुछ प्रस्ताव ये भी हैं कि इसे 5,000 या 10,000 तक किया जाए, लेकिन ये अभी सिर्फ चर्चा है। पिछले 10 सालों से पेंशनर्स ये मांग बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन हर बार फैसला या तो टल जाता है या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। याद कीजिए, 2014 में सरकार ने पहली बार 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन लागू की थी। उस समय पेंशनर्स को लगा कि अब सुधार होगा, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। आज जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो 1,000 रुपये की पेंशन मजाक जैसी लगती है। दोस्तों, जरा आप खुद सोचिए, एक बुजुर्ग जो हर महीने दवा पर 2,000 से 3,000 रुपये खर्च करता है, वह 1,000 रुपये की पेंशन से कैसे जी सकता है? गांव में रहने वाला वह व्यक्ति जिसकी आय का एकमात्र साधन पेंशन है, वह बिजली का बिल, राशन और दवा कहाँ से लाएगा? शहरों में तो हालात और भी मुश्किल हैं। किराया, बिल और दवा के बाद कुछ भी बचता ही नहीं है। इसीलिए पेंशनर्स की असली मांग यही है कि पेंशन को कम से कम 7,600 रुपये किया जाए, ताकि बुजुर्ग सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि ईपीएस फंड पहले घाटे में दिखाया गया था, जिसकी वजह से सरकार बार बार पेंशन बढ़ाने के फैसले को टालती रही। लेकिन पेंशनर्स कहते हैं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह फंड को दुरुस्त करे, क्योंकि यह लाखों बुजुर्गों की जिंदगी का सवाल है। अगर पेंशन बढ़ाकर 7,500 की जाए और डीए व मेडिकल सुविधाएं जोड़ी जाए, तो न सिर्फ पेंशनर्स को राहत मिलेगी, बल्कि वे खुशी और सुकून के साथ अपना बुढ़ापा जी पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह दिवाली वाकई खुशखबरी लेकर आएगी? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरकार इस बार पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, ताकि पेंशनर्स को राहत मिले। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि फैसला फिर भी टल सकता है, क्योंकि फंड पर दबाव है। लेकिन पेंशनर्स की उम्मीदें अपनी जगह बरकरार हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2,200 रुपये की पेंशन पर्याप्त होगी, या फिर सरकार को इसे 5,500 रुपये के साथ डीए और मेडिकल सुविधा तक बढ़ाना चाहिए? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी पेंशनर्स तक ये खबर पहुंच सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल पेंशन अलर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबरें।